अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच थेरेपी। आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी क्या है, इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है, कब स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनमें स्पीच थेरेपी करवाना लाजमी हो जाता है, और इसके फिर हमें स्पीच थेरेपी कराने के बाद उसके फीडबैक्स क्या मिलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। स्पीच थेरेपी जो है वो बेसिकली एक मेथड है जो हमारी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है, हमारे जो जॉज के मसल्स हैं और जो मसल्स हम स्पीच के दौरान इस्तेमाल करते हैं उन्हें इम्प्रूव करता है, उन्हें स्ट्रेंथन करता है और हमें सिखाता है कि हमने बोलना कैसे है। स्पीच थेरेपी हमें ये बताती है कि आपने अपनी ज़ुबान का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें स्पीच थेरेपी अपने अंदर कवर करती है। सबसे पहले तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करती है, आपने फास्ट कैसे बोलने हैं, कैसे उन्हें प्रोनाउंस करना है। दूसरा जो है हमारे फेस के जाज और टंग वगैरह के जो मसल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेंथन करती है, उन्हें मजबूत करती है ताकि हम स्पीच अच्छी तरह से क्लियर कर सकें अपनी। इसके बाद लर्न टू स्पीक है, आपको बोलना सिखाती है। आपने अक्सर बच्चे देखे होंगे जो लेट लर्नर होते हैं, किसी की बिल्कुल ही स्पीच नहीं होती, तो इस सब में क्या है, सारा रोल स्पीच थेरेपी का होता है। बच्चे की इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करती है और उसे बोलने की तरफ लेकर आती है। इस थेरेपी कब करवाते हैं? कौन कौन से ऐसे हालात होते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमें स्पीच थेरेपी की तरफ आना चाहिए। किसी की स्पीच डिले है, किसी को डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, कोई ऑटिज़म से गुजर रहा है, कुछ बच्चे जो हैं बाय बर्थ होते हैं डेफ, कुछ लोगों का हेयरिंग लॉस होता है, पार्शल होता है, किसी का प्रोफाउंड होता है। मेरे बेटे का प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस था, तो तब जब बच्चा बोल नहीं रहा होता, उसके वर्ड्स नहीं आ रहे होते, उसकी कम्युनिकेशन नहीं होती, तब बंदे को महसूस होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब तक आप इस फेज से गुजरते नहीं हैं, आपको इसके बारे में कोई इल्म नहीं होता, आपको नहीं पता होता स्पीच थेरेपी क्या चीज़ है, कब करवाते हैं, किन लोगों के लिए ज़रूरी है। जब आप ऐसे किसी फेज से गुजर जाते हैं तब आपको इन सारी चीज़ों की अहमियत पता चलती है और तब आपको महसूस होता है कि इसे हमने कब अडॉप्ट करना है। अब सबसे पहले जो है इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? बोलने में मुश्किल होना, या बिल्कुल ही आपकी स्पीच नहीं है या कम है, पार्शली है, बच्चा वर्ड्स बोल रहा है, सेंटेंसेस की तरफ नहीं आ रहा, वर्ड्स क्लियर नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे की हेयरिंग नहीं है, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा अगर सुन नहीं पाता तो जाहिर सी बात है उसे बोलना भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है अल्फाज क्या हैं, साउंड्स क्या हैं, तो उसे साउंड का बिल्कुल, स्पीच का बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं होता है। तब हमें स्पीच थेरेपी की तरफ आना चाहिए। अब सबसे पहले तो उसे डायग्नोस कराते हैं। तो डायग्नोस में अगर डॉक्टर ने कहा है उसे हेयरिंग एड लगेंगे, आप हेयरिंग एड लगवाएं, उसके बाद उसे स्टेप टू स्टेप स्पीच थेरेपी की तरफ लेके आएँ, इम्प्लांट की तरफ आना है। जो भी आपको डॉक्टर डायग्नोस करें, जो भी एडवाइस है उसे अच्छी तरह से फॉलो करें। हमारे माशरे का ये अलमिया है, जब मेरे बेटे का डायग्नोस हुआ था तो कुछ लोग ऐसे थे जो आजकल के माशरे में भी ऐसी बातें करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला ने इसे स्पीच नहीं दी तो आप इसका ऑपरेट ना करवाएं, अल्लाह ताला ने जैसा पैदा किया है वैसा ही रखें। ऐसी बातों की तरफ बिल्कुल ना आएँ। आपका अपना बच्चा है, आपने उसका भला सोचना है, तो बच्चे का इलाज करवाएं, उसके बाद आप स्पीच थेरेपी की तरफ लाजमी आएँ, क्योंकि स्पीच थेरेपी के बगैर बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, एग्रेशन शो करता है, उसका कम्युनिकेशन नहीं होता, बाकी बच्चों की तरह उसकी डेली रूटीन नहीं होती, तो ऐसे बच्चे हैंडल करना बहुत टफ होता है। स्पीच थेरेपी की ज़रूरत कब महसूस होती है, इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, इसमें कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, इसमें स्पीच नहीं होती है। बच्चे की अगर स्पीच ना हो, इसमें पार्शियल भी हो सकता है और कम्प्लीटली भी हो सकता है, डिले इन स्पीच हो सकता है। नॉर्मल बच्चों की तरह उसकी स्पीच नहीं है, कम बोल रहा है, क्लियर नहीं है। डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये बाय बर्थ भी होते हैं, उस बर्थ के बाद भी कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं जो हेयरिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। बच्चे की हेयरिंग नहीं होती, बच्चा बोल नहीं पाता,
हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, ये बाय बर्थ भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी हो जाता है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं ये गिरने की वजह से, इंजरी की वजह से भी हेयरिंग लॉस हो जाता है। अगर बुखार हुआ है किसी बच्चे को, वो कहीं भी बुखार इफ़ेक्ट कर सकता है, वो शाम को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, इससे हेयरिंग लॉस हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी हुई है तो भी आपकी स्पीच जा सकती है। हमने डिस्कस कर लिया कि स्पीच थेरेपी क्या है, कब करवाते हैं, कौन कौन सी वजूहात होती हैं जब हमें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत महसूस होती है। अब स्पीच थेरेपी हमें कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है, इसमें सबसे पहले है कि बच्चे की स्पीच क्लियर होने लग जाती है। जो बच्चा डिले करता है स्पीच को, वो उसकी निखरने लग जाती है। जो उसे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती वो क्लियर होने लग जाती हैं। बच्चा प्रॉपर एक स्पीच की तरफ आ जाता है। दूसरा है कम्युनिकेशन गैप को कम करती है। जब बच्चे की स्पीच आ जाती है तो वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है, उसे अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना आ जाता है और दूसरे बच्चों के साथ वो अपने मामलात को डील कर सकता है। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। हमारा जब तक बच्चा बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तब तक है बच्चे का एक दूसरी दुनिया से राब्ता बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। जब हम स्पीच थेरेपी की तरफ आते हैं, उसकी स्पीच इन्हेंस होती है, बिल्ड होती है, तो वो दूसरे लोगों को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बेसिक जो है स्पीच उसे अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके वर्ड्स आ रहे हैं, उसके सेंटेंसेस आ रहे हैं, उसे समझ आ रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीच थेरेपी का सबसे मेन फ़ायदा यह है बच्चे का एग्रेशन कम हो जाता है, उसकी एनर्जी कहीं और यूज़ होना शुरू हो जाती है, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और बच्चे को हैंडल करना आसान हो जाता है। बच्चे की रूटीन में, बच्चे की लाइफ में बहुत सी प्रैक्टिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अगला पॉइंट है रेडी फॉर स्कूल। बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसकी प्री स्कूल एक्टिविटीज़ भी साथ साथ स्पीच थेरेपी में चल रही होती हैं, उसे ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन आ रही होती है, उसे स्पीच आ रही होती है। तो स्कूल जाने के लिए बिहेवियरल जो प्रिपरेशन है बच्चे की वो हो जाती है। स्कूल में कैसे रिएक्ट करना है, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, स्पीच थेरेपी इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है और बच्चे के कंसेप्ट्स को भी क्लियर करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बच्चे को जब बोलना आ रहा है, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो बच्चे का ऑटोमेटिक जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। स्पीच थेरेपी में बेसिकली होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स को सिखाते हैं, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, उसे प्रोनाउंस करना सिखाते हैं। तो बच्चे के साथ हम उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, आप अच्छा कर रहे हो। उसकी एक छोटी छोटी एक्टिविटी को, छोटे छोटे रिस्पॉन्स को हम पॉजिटिव वे में जब अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेस एंग्जाइटी। अब बच्चे में जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। बच्चे की पावर जो है, हाइपर एक्टिविटी जो है, उसे हम एक रास्ता दे देते हैं यूज़ होने का। बच्चे की जब एनर्जी यूज़ हो रही होती है तो जो हाइपर एक्टिविटी और एग्रेशन और एंग्जाइटी होती है बच्चे की, वो बहुत कम हो जाती है और इसका लेवल बहुत नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ स्पीच थेरेपी के हवाले से, वो ये है कि जब बच्चा स्पीच थेरेपी के लिए जाता है तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि उसे सिर्फ लर्निंग सिखा रहे हैं, उसे स्पीच सिखा रहे हैं, बल्कि उसमें बच्चे की जो भी मोटर एक्सरसाइजेज होती हैं, टंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, जा की एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ बच्चे में डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, बच्चे के स्वेलिंग के इश्यूज़ होते हैं, एक्सरसाइजेज के साथ, थेरापीज़ के साथ इन सब को भी कवर किया जाता है और बच्चे की स्वेलिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी साथ के साथ क्लियर होती जाती है। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और इस वीडियो को बनाने का सबसे अहम मकसद ये है कि आप अवेयरनेस फैलाएं। लोगों को अभी भी नहीं पता स्पीच थेरेपी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कब करवाते हैं, किन बच्चों को ज़रूरत होती है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में किसी एक शख्स को भी आगाह करेंगे, अवेयर करेंगे इस चीज़ से, तो वो आगे भी किसी एक न एक को लाजमी करेगा। इस तरह से ये चेंज चलती रहेगी और इंशाल्लाह से इसके बारे में अवेयरनेस भी आम हो जाएगी। आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।